तुम्हारे हिसाब से बेस्ट फोन कौन सा रहा है अभी तक जितने भी लॉन्च हुए हैं? यार ठीक है, बट आई डोंट थिंक उसका कैमरा उतना अच्छा था नहीं। इससे तो बढ़िया था। इमोशनल डैम इट। नहीं सुनो, मैं कुछ भी पूछूंगा तुम्हें आंसर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देना है, याद रखना। चलो शुरू, ठीक है शुरू करते हैं, इतना याद रखना ठीक है, और तो कट कर देना। रिसेंटली एक ट्रेंड सा चला हुआ है कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने का। यहाँ पे कंपनीज क्या कर रही है कि कैमरे, एक आध कैमरा कट कर दे रही है, प्रोसेसर लेकिन अच्छा दे रही है, और अपने फोन को छोटे पैकेट में करके आप लोग के सामने रख रही है। बट इन सारे हाइप के बीच में कहीं ना कहीं Xiaomi गायब होता हुआ दिख रहा है। बट एक टाइम था जब Xiaomi पीक पे था, और आप सबको याद होगा उसी पीक टाइम में Xiaomi ने लॉन्च किया था Xiaomi 14 सीरीज। उनका 14C भी आया था, Xiaomi 14 आया था और Xiaomi 14 अल्ट्रा आया था। ये सारे ही कैमरा सेंट्रिक फोन थे। Xiaomi 14 आपको 40,000 के आसपास मिल जाता था, Xiaomi 14 आपको 60,000 के आसपास मिल जाता था, और अल्ट्रा का प्राइस जा रहा था 1 लाख रुपए के आसपास। बट उन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा हाइप हुई थी वो हुई थी Xiaomi 14 की। और आज इस फोन को 2 साल हो चुके हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम लोग इस चैनल पे प्री ओन्ड, रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स ये सारे स्मार्टफोन भी कवर करते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि इंडिया में सेकेंड हैंड मार्केट इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि वहां पे आपको आजकल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ज्यादा मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू न्यू मार्केट। नए स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा लॉन्च होते हैं, बट ट्रस्ट मी मेरे अकॉर्डिंग 70 to 80% खाली ई वेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ तो 80,000 में जाके भी ई वेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। वेल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi 14 की, कि क्या 2 साल के बाद में ये फोन वर्थ इट है आजकल के कंपटीशन को देख करके, और अगर ये फोन आपको 25,000 के आसपास देखने को मिले तो क्या आपको ये फोन प्रेफर करना चाहिए, या फिर इसकी जगह पे कोई और बेटर ऑप्शन है। अब शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो डिस्प्ले साइज आपको देखने को मिलेगा वो 6.32 इंचेस का मिलेगा। ये एक LTPO पैनल है, और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इतना ही नहीं, जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम बॉडी है। इनफैक्ट ये ग्लास बैक के साथ में आता था मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें। और अगर रियर कैमरा सेटअप की बात करूं तो यहाँ पे 3 सेंसर्स आपको मिलते थे, तीनों 50 मेगापिक्सल के थे। एक मेन कैमरा सेंसर था जो आता था f1.6 एपर्चर के साथ में। उसके बाद एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर था विद 3.2x, और एक था इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। जो आजकल ब्रांड्स बोल रही है ना कि हम अपने कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में एक कैमरा हटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं था। थिंक अबाउट दिस वन। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है। अगर रिजोल्यूशन की बात करूं तो रियर में 8K का सपोर्ट था, और फ्रंट में 4K तक की वीडियो आप शूट कर सकते थे। तो डियर OnePlus R सीरीज में कब आ रहा है 4K फ्रंट? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेसर पे। तो यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 3 का सपोर्ट था विद UFS 4.0, और अगर आप टॉप वर्जन ले रहे थे तो वहां पे 1 TB का इंटरनल विद 16 GB रैम मिल जाता था। इनफैक्ट इसका जो Type-C है वो 3.2 Gen वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड लुक से। डेफिनेटली ये एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है। रियर में आपको ग्लास बैक पैनल देखने को मिल जाता है, तो ये फोन अभी भी प्रीमियम फील होता है और फ्लैगशिप लेवल का फील होता है। एक्चुअली अगर आप सैमसंग का S25 देखोगे तो सेम उसी लेवल का आपको टच एंड फील आएगा इस फोन में भी। अगर फ्रंट के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में LTPO पैनल दिया हुआ है। इनफैक्ट इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 3000 निट्स की है, मतलब आपको सनलाइट विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पे आपको हर एक उसमें मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप YouTube पे 4K वीडियोस प्ले करते हो, 8K वीडियोस प्ले करते हो, तो वो भी बिना लैग के चलती है। इनफैक्ट अगर आप रिजोल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे 1.5K रिजोल्यूशन है, बट यहाँ पे डिस्प्ले का साइज छोटा है। तो ये जो 1.5K रिजोल्यूशन है वो आपको काफी ज्यादा शार्प फील होता है, चाहे आप गेम खेलो या एंटरटेनमेंट देखो या फिर कोई अगर डॉक्यूमेंट भी रीड कर रहे हो तो। हालांकि जो गेमर्स हैं उनके लिए छोटी डिस्प्ले एक ड्रॉबैक जरूर हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से PUBG वगैरह में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। बट अगेन इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, तो इतना ही इसमें मिलता है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी इन डिस्प्ले वाला है, अच्छा काम करता है 10 out of 10 टाइम्स। अब मूव करते हैं इसके कैमरा पार्ट पे। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी कि इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट था, और उसका रीजन ये है कि इसकी फोटोज बहुत अच्छी आती है। इसको ट्यून किया है लाइका ने। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो
तो इसको लोगों ने कंपेयर किया था आईफोन 15 से और सैमसंग S23 अल्ट्रा जैसे फोन से, और वो फोन आज की डेट में भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो रियर में 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर मिलता है वो 1.6 अपर्चर के साथ में आता है। नाइट शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। रियर कैमरा फोटोग्राफी में बेस्ट है। अगर टेलीफोटो कैमरे की बात करूं तो वो भी 50 मेगापिक्सल का है, 3.2x के साथ में आता है। मतलब जब आप पोर्ट्रेट क्लिक करोगे तो थोड़ा सा जूम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बट उसी की वजह से जो इसका एस डिटेक्शन है वो बहुत अच्छा आता है, चाहे वो डे लाइट हो या फिर नाइट लाइट हो। अल्ट्रा वाइड सेंसर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फोटोज उसकी अच्छी आती है। बट Xiaomi का एक ड्रॉबैक है, वो है इसका वीडियो, और वो रिजोल्यूशन में नहीं है। रिजोल्यूशन डेफिनेटली आपको 8K तक की मिल जाती है, आप 1920 FPS पे स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हो। बट यहाँ पे 4K स्लो मोशन का ऑप्शन मुझे मिसिंग लगता है। अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है, बट सेंसर साइज उतना बड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स फ्रंट फेसिंग कैमरे के सेंसर साइज यूजुअली इतने ही होते हैं, बट हाँ यहाँ पे आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं लाइव कैमरा सैंपल अभी यहीं पे फोटोज क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, और ये वाला जो सैंपल आप देख रहे हो वो इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे का है। 4K 30 FPS पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से लाइट हैंडल कर रहा है, हाईलाइट हैंडल कर रहा है और एक्सपोजर को हैंडल कर रहा है। बाकी ये वाला कैमरा सैंपल इसके रियर फेसिंग कैमरे से शूट हो रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक्सपोजर को एडजस्ट कर रहा है और फोकस भी किस तरीके से ले रहा है स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में। बाकी HyperOS में आपको एक डायरेक्टर मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहां पे आप कैमरे की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हो। बिलीव मी, ये फोन अभी मेरा एक फ्रेंड यूज कर रहा है और वो अपने सारे ट्रैवल ब्लॉग्स इसी पे शूट करता है। फोटोज और वीडियोस के अच्छा होने के लिए कैमरा सेंसर के साथ साथ फोन का प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटीज होती है वो प्रोसेसर के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाता है विद UFS 4.0 स्टोरेज टाइप। ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और अभी भी S24 अल्ट्रा में आ रहा है। अमेजन की सेल आई थी, 75,000 में मिला था S24 अल्ट्रा। बहुत सारे लोगों ने इस साल भी ऑर्डर किया है। बाकी इसका जो बड़ा भाई है, इसका जो लेटेस्ट वाला फोन है Xiaomi 15, उसमें 8 Elite मिल जाता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो प्राइसिंग का भी और परफॉर्मेंस का भी। और अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ये फोन बाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इस पे एडिट्स भी आप अच्छे तरीके से कर लोगे। कैपकट से लेके काइनमास्टर सारे ही एडिटिंग एप्लीकेशन मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा डिले हो गया Xiaomi की तरह, जैसे वो अपडेट देने में डिले करती है। तो इसमें आपको HyperOS 2 मिलता है जो अभी Android 15 पे चल रहा है। बाकी AI फीचर्स आपको डिसेंट लेवल के मिल जाते हैं, जैसे पोको वाले फोन में मिलते हैं वैसे इसमें भी मिलते हैं। दोनों में अच्छा काम करता है, बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लैग फ्री काम करता है ड्यू टू इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो भी है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी मुझे ये फोन थोड़ा सा वीक साइड में फील होता है। इसमें 4610 mAh की बैटरी मिलती है। एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो 4600 mAh आप इसको बोल सकते हो। बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा। उसके दो रीज़न है। प्रोसेसर जो है वो डिसेंट लेवल की बैटरी कंज्यूम करता है, प्लस 1.5 के रिजोल्यूशन का जब डिस्प्ले होता है तो ऑटोमेटिकली बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो ही जाता है। बाकी हाँ, यहाँ पे 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें जितने फीचर्स हैं वो सारे ही फ्लैगशिप लेवल वाले हैं। अगर किसी को फोन ट्यून करना आता है, ट्यून करने का मतलब ये है कि अगर किसी को Gcam यूज करना आता है या फिर मैनुअल कैमरा एप्लीकेशंस यूज करना आता है या फिर कुछ ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशंस यूज करने आते हैं, तो वो इस फोन को लिटरली बीस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं भी यूज कर रहे हो, फोन को एज ए स्टॉक फोन यूज करो, तो भी आप इससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। जितना मैं बोलूंगा आजकल के लॉन्च हुए 60 या 70 हज़ार रुपए के फोन से आप निकाल सकते हो। बाय द वे दिस वन इज अ लॉट बेटर देन नथिंग फोन 3। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्या आपको ये फोन बाई करना चाहिए और ये फोन किन लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये फोन आज की डेट में डील में 35,000 के आसपास मिल जाता है तो आप बाई कर सकते हो। बाकी फोन बाई करने के लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर आपको 20,000 के आसपास ऐसा फोन मिल रहा है जो थोड़ी सी रफ कंडीशन में है और 30,000 में एक ऐसा फोन मिल रहा है जो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में, तो 30,000 वाला पिक करना, क्योंकि इसकी जो एल्यूमिनियम बॉडी है या जो ओवरऑल लुक है वो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और वो जो पैसा आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे वो लिटरली इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही आपको लगेगा। सो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आप Xiaomi फैन हो या फिर करंटली आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो और नेक्स्ट मुझे प्री ओन्ड सेगमेंट में कौन सा फोन कवर करना चाहिए। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मेरी साइड से वन ऑफ द बेस्ट डील ये है।